नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश शुक्ला लाइव क्राफ्ट सर्विसेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपी बीएमएस एडमिशन के बारे में। कौन एडमिशन ले सकता है और कौन एडमिशन नहीं ले सकता है। यहाँ पर बात करने वाले हैं भाई प्राइवेट कॉलेजेस में जो हिडन चार्जेस हैं उनके बारे में, और उनकी ट्यूशन फीस क्या रहेगी, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, किसी भी तरह की काउंसलिंग सपोर्ट या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर यूपी बीएमएस एडमिशन भाई कौन ले सकता है और कौन नहीं। सबसे पहले पॉइंट पर बात करने वाले हैं यहाँ पर। दोस्तों, अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो आपके लिए रास्ता सबसे आसान है। आप यूपी के सारे सरकारी कॉलेज की 85% स्टेट कोटा सीट्स के लिए दावेदार हैं। इसके साथ साथ यूपी के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 100% सीट्स पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पर मैं अगर यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, तो आप ध्यान से सुनिए। वो बच्चे जो बिहार, राजस्थान या किसी और स्टेट से हैं, भाई गवर्नमेंट सीट्स यूपी के सरकारी कॉलेजेस में आपके लिए 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स रखी गई है। इसके लिए आपको किसी डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका नीट स्कोर मेरिट में आना चाहिए। प्राइवेट सीट्स, प्राइवेट कॉलेज के लिए यूपी एक ओपन स्टेट है, यानी बाहर के बच्चों के लिए यहाँ की 100% सीट्स खुली हैं। आप बिना किसी परेशानी के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एलिजिबिलिटी। भाई नीट क्वालिफाइड होना सबसे जरूरी है। ये दोस्तों सबसे जरूरी बात है। चाहे आप यूपी से हो या बिहार से, चाहे सरकारी कॉलेज चाहिए या प्राइवेट, आपका नीट 2026 क्वालिफाई होना 100% अनिवार्य है। अगर आप क्वालिफाई नहीं हैं तो आप काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल नहीं हो पाएंगे। और दोस्तों, काउंसलिंग में बैठना बड़ी बात नहीं है, सही रैंक पर सही कॉलेज चुनना ही असली खेल है। प्यारे दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस में हमारी टीम आपका साथ देगी। किसी भी डाउट के लिए हमारी हेल्पलाइन बीएमएस टीम को कॉल करें। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, भाई पैसा यानी फीस और बजट का सच क्या है। ये यूपी में बीएमएस करने का असली खर्चा क्या है, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ लोग हिडन चार्ज में फंसते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, भाई गवर्नमेंट फीस 10,000 से 30,000 सालाना। यूपी के सरकारी कॉलेजेस की फीस पूरे भारत में सबसे कम है। सिर्फ 10,000 से 30,000 रुपए सालाना में आप अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ सीट पाने के लिए आपको नीट स्कोर बहुत मजबूत होना चाहिए। भाई अगले पॉइंट की बात करता हूँ, प्राइवेट सीट्स। हाँ, अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। यूपी में ट्यूशन फीस फिक्स्ड है, जो लगभग 2,04,000 से लेके 3 लाख तक जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सिर्फ ट्यूशन फीस है, इसके अलावा कॉलेज आपसे एग्जामिनेशन फीस और डेवलपमेंट फीस के नाम पर भी पैसे लेते हैं, जिसके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। और बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। काउंसलिंग के वक्त आपको 50,000 की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती। ये पैसा रिफंडेबल होता है या पढ़ाई पूरी होने या सीट न मिलने पर काउंसलिंग रूल्स के मुताबिक आपको ये पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन 50,000 का सिक्योरिटी अमाउंट लगभग प्राइवेट कॉलेज में सभी कॉलेज अलग से लेते हैं, और ये 50,000 तो गवर्नमेंट लेती है सिक्योरिटी अमाउंट। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं हॉस्टल की बात करूं तो इनका खर्चा अलग होता है। लोकेशन के हिसाब से ये भाई 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक चला जाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ फीस देखकर कॉलेज मत चुनना। कई बार सस्ते कॉलेज में क्लिनिकल प्रैक्टिस जीरो होती है और बाद में आपको पछताना पड़ता है। क्या कॉलेज आपसे एक्स्ट्रा डोनेशन मांग रहा है? क्या सिक्योरिटी मनी वापस मिलने में दिक्कत होगी? इन सब बारीकियों को जानने के लिए हमारी टीम से जुड़े रहिए। और दोस्तों, अब बात करते हैं भाई उन कॉलेजेस की जिनका सपना हर नीट एस्पिरेंट देख रहा है। यूपी के गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज। भाई पढ़ाई और माहौल प्राइवेट से बिल्कुल अलग क्यों है? भाई इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, भाई हाई ओपीडी, मरीजों की कोई कमी नहीं। बिल्कुल, सरकारी कॉलेज में पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है वहाँ की ओपीडी। यहाँ हर दिन सैकड़ों मरीज आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको किताबों से ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, भाई तजुर्बेदार डॉक्टर के साथ। हाँ, सरकारी कॉलेजेस में जो प्रोफेसर होते हैं वो अपने फील्ड के भाई महारथी होते हैं। उनके पास 20 से 30 साल का क्लिनिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस होता है। उनके अंडर सीखने का मतलब ये है भाई आयुर्वेदा की गहराइयों को समझना। यहाँ पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि काबिल डॉक्टर बनाने के लिए होती है। और बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। दोस्तों, यूपी में वैसे तो कई सरकारी कॉलेजेस हैं, पर ये 3 हमेशा प्रायोरिटी पर रहते हैं। नंबर 1 पर रहता है लखनऊ, कैपिटल में होने की वजह से यहाँ एक्सपोजर नंबर 1 है। और वाराणसी, आयुर्वेदा की जन्मस्थली, यहाँ की परंपरा और आधुनिकता का मेल बेमिसाल है। और थर्ड
प्रयागराज जो कि इलाहाबाद में है भाई बेहतर रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है। दोस्तों सरकारी कॉलेज सिर्फ सस्ती फीस के लिए नहीं बल्कि असली क्लिनिकल नॉलेज के लिए चुने जाते हैं। अगर आपका नीट स्कोर अच्छा है तो ये 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा की फाइट आपके लिए है दोस्तों अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। भाई प्राइवेट कॉलेजेस, यूपी में सैकड़ों प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पर क्या सब सही हैं? जब आप एक प्राइवेट कॉलेज चुनते हैं तो सिर्फ कैंपस की चमक मत देखिए, ये 3 चीजें देखिए जो आपको एक सफल डॉक्टर बनाएगी। नंबर 1 पर बात करते हैं सबसे पहले, असली ओपीडी। हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कोई मॉडल नहीं। कॉलेज की बिल्डिंग कितनी भी सुंदर हो, अगर उसके हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं है तो वह कॉलेज आपके लिए बेकार है। हमेशा वो कॉलेज चुनिए जहाँ की ओपीडी भरी हो, जहाँ आपको हर रोज नए नए केसेस देखने और सीखने को मिले। असली पढ़ाई पेशेंट के बेड के पास होती है, क्लासरूम में नहीं। और सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक प्रो टिप देता हूं, हमेशा चेक करें कि क्या उस कॉलेज में बीएमएस के साथ साथ एमडी एमएस यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। जहाँ पीजी कोर्सेज होते हैं वहाँ की फैकल्टी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होती है, लैब्स एडवांस्ड होती हैं और रिसर्च का माहौल होता है। दोस्तों ऐसे कॉलेज में आपको नेक्स्ट लेवल का एक्सपोजर मिलता है जो आपको बाकी बच्चों से आगे खड़ा कर देता है। दोस्तों थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, दोस्तों कॉलेज की लोकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नोएडा, लखनऊ या प्रयागराज जैसे मेडिकल हब्स में जो कॉलेजेस हैं उनका एक अलग फायदा है, वहाँ पेशेंट आसानी से पहुँचते हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छे हैं और आपको शहर के बड़े हॉस्पिटल के साथ एक्सपोजर मिलने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। जंगल में बने सुंदर कैंपस से बेहतर है शहर के मेडिकल हब वाला कॉलेज चुनें। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, आज के दौर में मेडिकल एडमिशन एक बिजनेस बन गया है। हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े बड़े वादे करेंगे, सस्ती फीस का लालच देंगे और गलत कॉलेजेस में आपका एडमिशन कराकर अपना कमीशन निकालेंगे। हमारा काम एडमिशन कराना नहीं, आपको एक कामयाब डॉक्टर बनाना है। हम किसी कॉलेज के एजेंट नहीं हैं, हमने ग्राउंड पर जाकर कॉलेज की ओपीडी देखी है, फैकल्टी से मिले हैं और हॉस्टल की सच्चाई जानी है। हम वही कॉलेज सजेस्ट करते हैं जहाँ की पढ़ाई असली हो, ना कि सिर्फ दिखावा। आपके माता पिता की मेहनत की कमाई और आपका करियर, ये दोनों हमारे लिए अनमोल हैं। हमारी हेल्पलाइन बीएमएस टीम सिर्फ इसीलिए है ताकि आप किसी गलत रास्ते पर ना निकल जाएं। हम ईमानदारी से आपके साथ खड़े हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉलेज पहुंचाने तक कोई भी सवाल हो, डरना मत, बस एक कॉल करना।